हर हर महादेव। आप देख रहे हैं रुद्र शास्त्री जी। सावन का परम पावन महीना आ चुका है। जी हाँ, ये वही समय है जब इस पूरे ब्रह्मांड में शिव नाम की गूंज होती है, जब भक्त जल लेकर निकलते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का ये महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इसमें रुद्राभिषेक करने से कौन कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने में शिव पूजा और रुद्राभिषेक का गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं सावन क्यों है शिव को इतना प्रिय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से सबसे पहले निकला था कालकूट विष। जैसा कि शिव महापुराण में भी इसका वर्णन आता है। वो विष इतना जहरीला था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। उस समय संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि ये घटना सावन के महीने में ही हुई थी, इसलिए इस महीने को शिव भक्ति के लिए सबसे विशेष माना जाता है और इस महीने में प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है। अब रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ के बारे में जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है। देखिए, रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र अर्थात शिव जी का अभिषेक यानी स्नान। इसमें शिवलिंग को जल, दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल आदि से स्नान कराया जाता है, क्योंकि जब भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का पान किया तब उस विष के प्रभाव से उनके शरीर में भयानक अग्नि उत्पन्न हुई, जिसको शांत करने के लिए शिव की जटाओं में बसी मां गंगा ने निरंतर अपनी जल धारा द्वारा शिव जी के शरीर में उत्पन्न उस गर्मी को, उस अग्नि को शांत किया। उस समय गंगा जल ही भगवान शिव को ठंडक देने का प्रमुख माध्यम बना। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन में रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ। क्योंकि यह एक पूजन विधि ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। रुद्राभिषेक करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। शिव पूजा से तनाव, चिंता और क्रोध कम होता है, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। दूध और बेलपत्र से अभिषेक करने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्याएं इस माह व्रत रखकर योग्य वर की प्राप्ति करती है। दंपत्ति संतान सुख के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। अब ये सब तो ठीक है, परंतु सावन के महीने में शिव जी की पूजा कैसे करें और कौन सी पूजा सबसे श्रेष्ठ है? जैसा कि आप सबको पता है कि सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है और सावन के महीने में भी ये 4 या 5 सोमवार बेहद ही शुभ हैं। इन दिनों भगवान शिव जी का व्रत रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्राष्टक का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक विशेष फलदायक है। विशेषतः अगर आपकी कुंडली में कोई दोष जैसे काल सर्प दोष या ग्रह दोष आदि से पीड़ित हैं तो रुद्राभिषेक करने से ये सभी प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। तो इस सावन एक बार सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आप देखेंगे कैसे जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। और हमारे आदरणीय कथावाचक महाराज श्री प्रदीप मिश्रा जी भी इस बात को कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, क्योंकि भगवान शिव जी केवल भक्ति भाव चाहते हैं, ना कोई ढोंग ना आडंबर। तो आइए इस सावन महादेव को समर्पित कर दें अपना मन, अपना कर्म और अपनी श्रद्धा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।